हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सभी सेमेस्टर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। मूलधन बराबर दिया गया है, मूलधन यानी P बराबर आपको दिया गया है 2500 रुपए। ठीक है, टाइम आपको 2 वर्ष 6 माह का दिया गया है। 2 वर्ष 6 माह मतलब हो जाता है फ्रेंड्स 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर का। ठीक है, टाइम आपको दिया गया है 2.5 ईयर का। ठीक है, टी हो गया। और आर आपको दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6%। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। P मतलब मूलधन मतलब 2500 रुपए, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 6%, T मतलब टाइम यानी 2.5 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। 25 गुणे 6 गुणे 2.5 को जब आप तीनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 375 रुपए। ठीक है, ये आपका आ गया साधारण ब्याज। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और धन ब्याज। ठीक है, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन आ जाता है। मूलधन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, मूलधन हो जाएगा 2500 रुपए, 2500 रुपए और धन ब्याज बराबर हो जाएगा 375 रुपए। 2500 और 375 को जब आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2875 रुपए और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। रुपए 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया है, P यानी मूलधन बराबर दिया गया है रुपए 400। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है आपको 5%। टाइम आपको दिया गया है 2 ईयर का। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन यानी P 1 प्लस R अपॉन 100 और इंटू T। ठीक है, तो P मतलब 400 और 1 प्लस R मतलब 5/100 और टाइम है 2 ईयर का। ठीक है, अब 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 0, 20 एकन्नम 20, 21/20 तो बराबर हो जाएगा 400 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ठीक है, 20 दूना 40, 0, 20 से ये कट गया, एकन्नम 20, 21 और गुणे 21 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 21 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 441 रुपीज। ठीक है, ये आपका मिश्रधन आ गया। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। CI इज इक्वल टू होता है A माइनस P। A मतलब मिश्रधन माइनस P मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे A कितना निकल के आया है, 441 रुपए निकल के आया है। माइनस P है आपका 400 रुपए और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41 रुपए। यही हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट।
होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 3 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, माना तृतीयानुपाती बराबर x है, ठीक है। तो 3:12 और समानुपाते 12:x हो जाएगा, ठीक है। अब बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद ये हो गए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। बाह्य पदों का गुणनफल मतलब कितना हो गया, 3 गुणे x बराबर 12 गुणे 12, ठीक है। अब x बराबर हो गया 12 गुणे 12 और बटे 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक के 12 और 12 गुणे 4 हो जाएगा 12 चौक के 48 रुपए, सॉरी 48 ही हो जाएगा, ठीक है। तो तृतीयानुपाती कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती आप क्या मान लेंगे, x है। 16 और 36 का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। माना मध्यानुपाती बराबर है x, ठीक है। तो 16 अनुपाते x प्रोपोर्शन x अनुपाते 36, ठीक है। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद ये हो गया x और बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के, ये आपका बाह्य पद हो गया। मध्य पद मतलब x गुणे x बराबर बाह्य पद मतलब 16 गुणे 36, ठीक है। अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुणे 36, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 गुणे 36, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बराबर 4 गुणे 6 और बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 24। तो मध्यानुपाती कितना आया, 24 आया और 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ₹700 को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुपात आपको दिया गया है, अनुपात बराबर दिया गया है 3:4। अब अनुपाती योग क्या हो जाएगा, अनुपाती योग बराबर हो जाएगा 3 + 4 = 7, ठीक है। अब प्रथम भाग कितना हो जाएगा, प्रथम भाग बराबर हो जाएगा 3 गुणे, ये 3 है, 3 गुणे 700, 3 गुणे 700 बटे 7, ठीक है। अब 7 से 700 को डिवाइड करेंगे तो ये 100 आएगा बराबर 300 रुपए, ठीक है। द्वितीय भाग क्या हो जाएगा, द्वितीय भाग बराबर हो जाएगा 4 गुणे 700 बटे 7, कटम कुट्टा 100 आया, 100 गुणे 4 बराबर 400 रुपए। तो द्वितीय भाग आ जाएगा 400 रुपए, प्रथम भाग आएगा 400, प्रथम भाग आएगा 300 रुपए, द्वितीय भाग आएगा 400 रुपए, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, बैंकों के कार्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला है कार्य कि धन को जमा करने के लिए, धन को जमा करने का कार्य, ठीक है। बैंक जो है धन को जमा करने का कार्य करता है। दूसरा है उधार लेने का कार्य, उधार देने का कार्य, मतलब बैंक द्वारा उधार दिया जाता है, ठीक है। उधार देने का कार्य, या बैंक से उधार हम ले सकते हैं, हम बैंक से उधार ले सकते हैं, या बैंक जो है उधार देने का कार्य करता है। तीसरा है धन आहरण करने के लिए, धन आहरण करने का कार्य, ठीक है, करता है बैंक, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, धन को सुरक्षित
रखता है और ब्याज भी देता है। बैंक क्या करता है? धन को सुरक्षित भी रखता है और क्या देता है? धन पर, जो सुरक्षित किए हुए धन पर क्या देता है? ब्याज भी देता है, यानी इंटरेस्ट भी देता है। और बैंक जो पांचवा कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैंक क्या करता है? बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए तथा छोटे किसानों को कृषि के लिए क्या देता है? ऋण देता है। ठीक है, ऋण देता है। बैंक जो है व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए तथा छोटे किसानों को कृषि के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये 5 कार्य आप लोग बैंक के अंतर्गत लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 18x प्लस 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 3x। ठीक है, -3x से इन सभी संख्याओं में क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, इसको आप सही से अगर लिखेंगे तो क्यूब को पहले लिखिए, फिर स्क्वायर को लिखिए, फिर x की वैल्यू को रखिए, तो 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 18x आप लिख सकते हैं और डिवाइड बाई -3x। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको देखिए, अब यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स 12x क्यूब अपॉन -3x। ठीक है, अब यहां पे -6x स्क्वायर अपॉन -3x। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्लस का 18x बटे माइनस का 3x। ठीक है, इसको सही से कर लीजिए। यहां पे हो जाएगा -12x क्यूब बटे 3x आप लिख सकते हैं। यहां पे माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर बटे 3x लिख सकते हैं। यहां प्लस माइनस माइनस 18x बटे 3x आप लिख सकते हैं। अब आसानी होगी आपको करने में। x से आपका एक x कट गया, यहाँ पे x स्क्वायर बचा, 3 एक 3, 3 चौके 12। यहाँ पे x से एक x कट गया, 3 दूना 6। यहाँ पे x से x कट गया, 3 छक 18। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के केजी में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। भार केजी में x आपको दिया गया है 40, 41, 42, 43, 44, 45। बारंबारता f आपको दी गई है 8, 4, 6, 10, 6, 6। तो यहाँ पे x, यहाँ पे आप भार लिख दीजिए। x में आप क्या लिखेंगे? 40, 41, 42, 43, 44 और क्या लिखेंगे? 45। ठीक है, उसके बाद आप बारंबारता यानी f आप लिखेंगे 8, 4, 6, 10, 6, 6। फिर fx क्या लिखेंगे आप? fx आप लिखेंगे 8 चौके 32 यानी 320, 4 एक 4, 4 चौके 16, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 चौके 24, 1 25, 252। उसके बाद 43 दहा में 430, 44 गुणे 6 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 264। उसके बाद 45 गुणे 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 270। यहां पे आप क्या करेंगे? यहां पे योग लिखेंगे, यहां पे सिग्मा f लिखेंगे बराबर, इस सबको जोड़ेंगे।
8 4 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 6 34, 34 6 40। तो सिग्मा एफ बराबर 40 हो गया। इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए। यहां पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 1700। ठीक है, अब ये हो जाएगा। इसमें क्या निकालना है आपको? किलोग्राम में भार निम्नवत है, इसका क्या निकालना है? इसमें समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां था क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य यानी होता है फ्रेंड्स एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स मतलब 1700 और बटे सिग्मा एफ बराबर 40। डिवाइड कर दीजिए, 4 चौके 16, 1 17। ठीक है, 4 चौके 16, 1 17। अब ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, यानी हो जाएगा आपका फ्रेंड्स बराबर 42.5 किलोग्राम। यही आ गया समांतर माध्य। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का निकालने के लिए क्या करेंगे? आंकड़ों को आरोही क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो यहां पे आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8 है, तो 8 लिख दीजिए। 8 के बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है, 9 रख दीजिए। 9 के बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है, 10 1 है, 10 2 है, 2 बार 10 है, तो 2 बार 10 रख दीजिए। 10 के बाद इससे बड़ी क्या है? 11 है, 11 रख दीजिए। 11 के बाद क्या है? 12 है, 12 रख दीजिए। 12 के बाद क्या है? 13 है, 13 रख दीजिए। 13 के बाद आपका है 19, 19 रख दीजिए। 19 के बाद है आपका 20, 20 रख दीजिए। 20 के बाद है आपका 22, 22 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स? यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मतलब n बराबर है 10, जो कि क्या है? सम संख्या है। सम संख्या के लिए माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? माध्यिका बराबर होगा n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, या आप लिख सकते हैं n/2 th आइटम प्लस n/2 प्लस 1 th आइटम, सबके अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब n की जगह आपका 10 है, n जहां पे है वहां आप 10 रख दीजिए। 10/2 th आइटम भी आप लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, प्लस 10/2 प्लस 1 th आइटम। ठीक है, और अपॉन हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, फिफ्थ आइटम प्लस 5 प्लस 1 सिक्स्थ आइटम। ठीक है, और सबके अपॉन 2। तो फिफ्थ आइटम क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ आइटम हो गया, ये सिक्स्थ आइटम हो गया। 11 प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 12 अपॉन 2, तो यहाँ हो जाएगा 23/2। 23 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 11.5, और यही आपकी आ जाएगी माध्यिका, यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। r इज इक्वल टू दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर भी। ठीक है, अब आपको ऊंचाई यानी h आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है। और क्या है, आपको ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल यानी तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले शंकु की आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा √h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब एल बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स √12 का स्क्वायर प्लस आर मतलब 7/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। एल बराबर हो जाएगा √144 प्लस 49/4। ठीक है, 4 से जब 144 में गुणा करेंगे और 49 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 625/4। ठीक है, अब ये बाहर निकल के आएगा आपका 25/2। ठीक है, और 25/2 आ गया आपका ऊंचाई, जो कि है सेंटीमीटर में। होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ सबसे पहले निकाल लीजिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7 गुणे आर बराबर 7/2 गुणे एल बराबर हो जाएगा 25/2। अब डिवाइड कर दीजिए। 2 × 2 0, सॉरी 2 × 2 2 × 2, 7 से 7 कट गया। अब ये हो जाएगा 25 गुणे 11/2। 25 गुणे 11/2 जब आप सबको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका भाग गुणा करके 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। आपका वक्र पृष्ठ आ गया। शंकु का आयतन अब आपको ज्ञात करना है। आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। एच हो जाएगा आपका कितना है, एच 12। ठीक है, अब सबको डिवाइड कर दीजिए। 2 से ये काट लीजिए, 11 बार गया। फिर 2 से 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, गुणा भाग जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सते 77 और गुणे 6 सते 42 और बटे 7 21। सभी को जब गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका आयतन आ गया। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं टॉप 10। और नेक्स्ट पार्ट्स के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी और जल्दी ही मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर को लेकर के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आप लोग परीक्षा की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और इन सब वीडियोस को जरूर देखते रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इससे कहीं बाहर से प्रश्न नहीं बनेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।